नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। शिक्षक अभिवृत्ति एवं अभिरुचि परीक्षा टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित नया वीडियो है। इसे आप मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं, अगला भाग है। तो इसमें हम 25 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पिछले मॉक टेस्ट में 26 से शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, जिससे आपको लाभ हो। मैं फिर से कहूँगा कि मैं पहले प्रश्न पढ़ूंगा, उसके 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, कभी कभी नहीं भी पढ़ूंगा, और आप कॉपी पेन लेके बैठ जाना और वीडियो पॉज करके देख लेना कि आपको कौन सा उत्तर देना है। तो आप उसका आंसर दीजिए और फिर मैं आंसर दूंगा, मेरे आंसर से मिलान कीजिए। आपका आंसर सही होता है तो आपको 2 अंक अपने आप को दे लेने हैं। अगर आपका आंसर गलत होता है तो अपने आप को -0.5 देना है। और अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको कोई भी अंक नहीं तो देना है अपने आप को, और नहीं आपका अंक कहीं माइनस में जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन है। पहले तो मैं बता देता हूँ शिक्षक दिवस कब होता है। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या, प्रयोजन क्या है? ए, उत्सव मनाना तथा छात्रों से तोहफे लेना। बी, डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन दर्शन एवं दार्शनिक विचारों से प्रेरणा लेना। सी, छात्रों को डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन के बारे में बताना, अवकाश मनाना। तो दोस्तों इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बी, महापुरुषों की जयंती है, वो हम उनके जीवन से प्रेरणा और दार्शनिक, चूँकि डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी रहे, लेकिन एक महान शिक्षक भी थे और महान फिलोसफर भी थे। तो उनके जीवन दर्शन से जो महान लोग होते हैं, उनके जीवन दर्शन से शिक्षा ली जाती है। लेकिन जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ये दर्शन शास्त्री भी बहुत तगड़े थे, तो इनके दार्शनिक विचारों से भी हमें प्रेरणा लेनी है। इसलिए हम ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। इनकी हार्दिक इच्छा थी कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। 27, एक बालक की शैक्षिक उपलब्धि उत्तरोत्तर गिरती जा रही है क्योंकि उसकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट है वो गिरता जा रहा है। क्योंकि ए, उसमें पूर्व के उत्तम शैक्षिक परिणामों की प्रशंसा नहीं की जाती थी। उसके पिता परिणाम पत्र पर केवल हस्ताक्षर करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते थे। उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते थे। बालक में उपलब्धि अभिप्रेरण का अभाव था। तो फ्रेंड्स ये कई आपको मिलेंगे, इसमें ये भी हो सकता है इसका है। ये तो खैर इतना नहीं आएगा, लेकिन ये डी है, ये भी नजदीक, लेकिन इसका आंसर आएगा ए। अगर हम अगर कोई बालक बार बार अच्छा कर रहा है और हम उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, बड़ाई नहीं करते हैं, तो उसके पूर्व के उत्तम शैक्षिक परिणामों की, वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया, बेस्ट एजुकेशनल रिजल्ट लेके आया, उसके बावजूद भी हमने उसकी प्रशंसा नहीं की, बड़ाई नहीं की, तो उसकी जो अचीवमेंट था वो गिरता चला गया, कमजोर होता चला गया। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ए। ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है, अपन प्रश्न पहले हल कर चुके हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा क्योंकि वह अपने माता पिता का लाडला था। घर में वह अकेला बालक था। उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते थे। वह ऐसे व्यवहार प्रदर्शन से अवांछनीय लाभ उठाने का आदी है। तो दोस्तों ये हम प्रश्न कर चुके हैं पहले ही, इसका तो आपको उत्तर इसका आप देख सकते हैं। तो ये इसमें सी आंसर आएगा। उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। और पहले आपने ये भी आंसर पढ़ा होगा कि यहाँ ये ऑप्शन नहीं होगा कि वह अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। ये आंसर भी इसमें आ सकता है अगर ये नहीं हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा आघात लगता है क्योंकि बालक हर्ट होता है। क्यों? बाल हृदय कोमल होता है, बालक भावुक प्रकृति के होते हैं, बालक अपरिपक्व होते हैं, बालक स्नेह की अपेक्षा करते हैं। ये प्रश्न अपन कर चुके हैं और इसका आंसर मैं समझता हूँ आपने सबने सही दिया होगा। आंसर आएगा डी, बालक स्नेह की अपेक्षा करते हैं। यदि विद्यालय के प्रधानाचार्य आपको छात्रों के साथ पर्यटन पर जाने का आदेश देते हैं तो आप क्या करेंगे? आपको टूर पे भेजना चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट भी जा रहे हैं, आप भी इनके साथ टूर पे जाए, तो आप क्या करेंगे? आपका अमूल्य समय बर्बाद हो जाएगा,
आपका छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा तथा दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी। आपको भी छात्रों के साथ साथ कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त होगी। आप में भी नेतृत्व के गुणों का विकास हो जाएगा। इसमें पहले को छोड़ के थोड़े थोड़े ऐसा लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा सब ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर आएगा बी। आपका छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा तथा दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिल जाएगी। ये दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति का अर्थ ये है कि आप डेली की डेली एक ही एक काम करते हैं, बोर हो जाते हैं। ऐसा डेली रूटीन ऐसा हो गया, सुबह 8 बजे उठना, स्कूल जाना और फिर वो पढ़ाना, फिर आपको 2 बजे वापस आ जाना, फिर वो घर के काम करना, तो एक रास्ता आ जाती है आदमी में। तो जब आप बच्चों के साथ टूर पे जाएंगे तो एक रास्ता भंग हो जाएगी और आप जो डेली डेली एक ही कार्यक्रम कर रहे थे उस कार्यक्रम से, दैनिक कार्यक्रम से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक दिन आप फ्री हो जाएंगे और स्कूल बच्चों के साथ टूर पे जाएंगे, खूब आनंद करेंगे। आगे चलते हैं। मान लीजिए आप धूम्रपान के आदी हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग हैबिचुअल हैं। विद्यालय में आप क्या सावधानी रखना पसंद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, एक तो स्कूल में पहली बात तो स्मोकिंग करना ही बुरी बात है, स्कूल में तो और भी बुरी बात है। लेकिन अगर आप उसके हैबिचुअल हैं तो क्या करेंगे? एक, आप छात्रों से सिगरेट मंगाएंगे किंतु उनके समक्ष पिएंगे नहीं। आप स्टाफ रूम में बैठकर धूम्रपान करेंगे। आप अन्य साथियों के विरोध करने पर स्टाफ रूम में सबसे कोने की कुर्सी पर बैठकर धूम्रपान करेंगे। आप विद्यालय वातावरण का सम्मान करते हुए जहां तक संभव होगा सिगरेट नहीं पिएंगे। ये प्रश्न भी दोस्तों पहले आ चुका है और इसका उत्तर भी आपको पता होगा। आंसर आएगा इसमें डी। ये विद्यालय वातावरण का सम्मान करेंगे और जहां तक संभव हो गया, तो जहां तक पॉसिबल होगा आप सिगरेट नहीं पिएंगे, आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, आप स्कूल एनवायरनमेंट का पूरी तरह सम्मान करेंगे। एल्यूमिनी एसोसिएशन के बनाने का क्या लाभ है? ठीक है। ए, गत वर्षों के छात्रों एवं वर्तमान छात्रों के मध्य अंतः क्रियाओं का उन्नयन, पूर्व छात्रों के अनुभवों से वर्तमान छात्रों के लाभ की प्राप्ति, उच्च पदस्थ पूर्व छात्रों की उपस्थिति से प्रेरणा लेना, डी, पूर्व छात्रों के साथ मौज मस्ती करना। तो इसका आंसर आपको आ गया होगा क्योंकि हम बहुत सारे प्रश्न हल कर चुके हैं, उनमें इसका उत्तर आ चुका है। पूर्व के वीडियो आप देखेंगे, इन सब के लगभग उत्तर आ चुके हैं। तो इसका आंसर आएगा ए। जो गत वर्षों के छात्र पढ़ के गए हैं और वर्तमान में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं उनके बीच में अंतःक्रियाओं का उन्नयन करना ही एल्यूमिनी एसोसिएशन बनाने का लाभ है। अगला प्रश्न करते हैं। कक्षा में संप्रेषण का लक्ष्य है, क्लास कम्युनिकेशन का एम क्या है? उसका एम है अधिगम, अंतःक्रिया, विचारों का आदान प्रदान, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मुख्य लक्ष्य, देखो ये भी ठीक लगता है, विचारों का कम्युनिकेशन का लक्ष्य भी यही, अंतःक्रिया भी होता है, अधिगम। लेकिन जो क्लास में जो कम्युनिकेशन होता है उसका लक्ष्य होगा अधिगम यानी लर्निंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसका आंसर आएगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप अध्यापक का कक्षा कार्य, टीचिंग टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे हैं, तो रिजल्ट क्या है? तो जो टीचर है उसका क्लास वर्क कैसा हो गया? सरल हो गया है, कठिन हो गया है, बढ़ गया है, तो वैज्ञानिक हो गया है, कैसा हो गया? तो दोस्तों टेक्नोलॉजी है उसका टीचर यूज करता है, तो सीधी सी बात है थोड़ा बहुत सरल भी हुआ है, लेकिन वो क्या हो गया है? वैज्ञानिक हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बीएड में सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। बीएड करते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो उसमें माइक्रो टीचिंग होता है। माइक्रो टीचिंग ये क्यों आवश्यक है? ए, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, बी, पृष्ठपोषण हेतु, सी, पाठ्य योजना पूर्ण करने हेतु, स्व मूल्यांकन हेतु। तो ये वेरियस स्किल हैं उनके डेवलपमेंट हेतु, फीडबैक हेतु, जो लेसन प्लानिंग है उसको पूरा करने के लिए, और सेल्फ एवेल्यूशन है। किस लिए आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा आंसर आएगा ये ए, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। वेरियस स्किल्स होती हैं उनके डेवलपमेंट, इससे सूक्ष्म शिक्षण से, माइक्रो टीचिंग से होता है। ये बहुत ज़रूरी है बीएड। जब आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आप ये देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग जब करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण जब करेंगे, तो आप अपने आप में चेंज महसूस करेंगे, बहुत बदलाव महसूस करेंगे। कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड से छात्रों में विकसित किया जा सकता है। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, इससे क्या विकसित किया जा सकता है? ए, स्वान्वेषण की क्षमता को, बी, चिंतन की प्रवृत्ति को, सी, कल्पना शक्ति को, डी, उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों इसको आप एक बार और देख लीजिए। इसका आंसर आएगा
स्वान्वेषण की क्षमता को, खुद को खोजने की एक क्षमता, वो मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है। उसमें छात्र अपने आप को खोज लेता है, अपनी क्षमताओं को खोज लेता है। कहने का तात्पर्य अपनी क्षमता होती है उनको खोज लेता है और उनके अनुसार फिर आचरण करने लग जाता है। 36। अब 37 पे चलते हैं। प्रायः एक अध्यापक को सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है। कब? सर्वाधिक इंटरेस्ट कब आएगा उसको? छात्रों से प्रश्नोत्तर के दौरान, छात्रों द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर, सी संप्रेषण की सार्थकता सिद्ध होने पर, डी छात्रों के उत्तम परीक्षा फल से। तो छात्रों, ये देखिए, ये सत्य है कि जो रिजल्ट अच्छा आएगा तो बेस्ट रिजल्ट आएगा तो उसको टीचर को खुशी हुई, कोई बात नहीं। लेकिन कई टीचर हैं वो प्रशंसा सुन के भी खुश होते हैं, लेकिन आंसर इसका आएगा सी संप्रेषण। जब उस टीचर का कम्युनिकेशन है वो सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तब उसको टीचर को लगता है कि हाँ, मेरा आज छात्रों के साथ कम्युनिकेशन हुआ है, वो बहुत बढ़िया रहा है। सबसे ज़्यादा आनंद टीचर को तब आता है संप्रेषण के सार्थकता सिद्ध होने पर। 38 क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए, प्रभुतापूर्ण, मित्रतापूर्ण, समतापूर्ण, कटुतापूर्ण। तो एक टीचर को अपने जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनके साथ हमेशा फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 39 क्वेश्चन में चलते हैं। दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम में लिखित सामग्री, संपर्क कार्यक्रम एवं दूरदर्शन के प्रयोग से संप्रेषण को जीवंत नहीं बनाया जा सकता है। डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन है। इसमें इस प्रोग्राम में डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम है, उसमें लिखित सामग्री दे देते हैं, संपर्क प्रोग्राम भी है, दूरदर्शन का प्रयोग भी, लेकिन ये संप्रेषण जीवंत नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? देखिए, एक, छात्र एवं अध्यापक के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती है, छात्र एवं अध्यापक में निकट संपर्क नहीं होता है, सी छात्र एवं अध्यापक जैसा औपचारिक संबंध नहीं होता है, और यह शिक्षा के साथ धोखा है। तो दोस्तों, ये इसमें आंसर आएगा ए, क्योंकि छात्र एवं अध्यापक के मध्य कोई अंतः प्रक्रिया नहीं होती, आपस में सवाल जवाब तो होते ही नहीं, क्योंकि वन वे ट्रैफिक जैसा हो जाता है। दूरदर्शन पे कोई टीचर पढ़ा रहा है या बाहर से कोई सामग्री आता है, वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे, तो उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ये वन वे ट्रैफिक की तरह है। तो ये इसमें आंसर आएगा ए। चलिए दोस्तों, 40वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। ग्रामीण समाज स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा जो विलेजर्स सोसाइटी है वो विमेन एजुकेशन को प्रोत्साहन नहीं देती, क्योंकि शिक्षा के द्वारा वह दुस्साहसी हो जाती है। चलिए आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। वह तर्क देने लगती है, वह गृह कार्यों के प्रति उदासीन हो जाती है, वह विद्रोही हो जाती है। तो दोस्तों, जब स्त्री शिक्षा प्राप्त कर लेती है तो वह तर्क देने लगती है, न कि वो गृह कार्य भी करती है, उदासीन नहीं होती है, विद्रोही हो जाती है, खाम का कोई विद्रोह नहीं बनता, दुस्साहसी हो जाती है नहीं। लेकिन जब स्त्री जब पढ़ जाती है तो वो फिर शिक्षा के द्वारा तर्क देने लग जाती है, उसकी बुद्धि है, तर्क करने लग जाती है। तो इसलिए ग्रामीण समाज स्त्री को शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता है। अगला 41। आप NSS के माध्यम से स्लम बस्तियों में कार्यक्रम चलाना पसंद करेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना है, उसमें इससे कौन सा इनमें कार्यक्रम चलाना पसंद करेंगे? पहला है साक्षरता, लिटरेसी, स्वच्छता, नीटनेस, सी स्वास्थ्य सजगता, हेल्थ अवेयरनेस, और डी राजनीतिक सक्षमता। इन चारों में से कौन सा आप अभियान चलाना पसंद करेंगे? तो चाहे आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, तो आप जिस चीज से जुड़े हुए हैं वही चलाएंगे। तो आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप साक्षरता अभियान चलाएंगे, यही इसका आंसर है, यदि आप पढ़ भी चुके हैं। अगला चलते हैं 42। बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में होनी चाहिए, जीके की वृद्धि के लिए शिक्षकों में क्या होना चाहिए? ए तीव्र इच्छा शक्ति, बी उदासीनता, सी उत्साह, और डी अकर्मण्यता। ये तो बिल्कुल गलत ही, आप जानते हैं, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, दोनों ही गलत हैं। तो ये सी और ए में होगा, तो सी और ए में होगा, तो आप बताइए कौन सा होगा? ये होगा तीव्र इच्छा शक्ति। अगर इंग्लिश में मैं समानार्थी प्रयोग करूं तो इसका, तो ये बर्निंग डिजायर,
ऐसी एक शिक्षक में होनी चाहिए, तो बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि अवश्य होगी। नगरीय क्षेत्र में बाढ़ आने पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। शहर में आप टीचर हैं, वहां बाढ़ आ गई तो आप विद्यार्थियों को किस चीज के लिए प्रोत्साहित करेंगे? बाढ़ का अवलोकन करें और एक निबंध लिखें। बाढ़ पीड़ित की सहायता करें। सी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के खाने पीने का प्रबंध करें। डी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों का मजाक उड़ाएं। तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर आएगा? आप भी समझ जाएंगे ये नहीं आएगा। अब खाने पीने का प्रबंध करेंगे कि सहायता करेंगे कि अवलोकन करें, निबंध लिखेंगे? बताइए आप कौन सा लिखेंगे? तो दोस्तों ये अवलोकन करने से, निबंध लिखने से कोई सहायता नहीं होगी। यहाँ आप एक ही आंसर दे सकते हैं, बाढ़ पीड़ित की सहायता करें। कोई भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता करें, हेल्प करेंगे उनकी, तो क्या होगा? उनके ये उसी में समाहित हो जाएगा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के खाने पीने का प्रबंध करें। खाने पीने का प्रबंध भी सहायता में आ जाएगा। उनकी इलाज करना भी सहायता में आ जाएगा। उनको शेल्टर देना भी इसी में आ जाएगा। तो ये बड़ा ज़्यादा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे चलता हूँ। 44, यदि आप विद्यालय भवन की दीवारों पर छात्रों को थूकते हुए देख लेते हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? छात्र थूक रहे हैं, क्या करेंगे आप उन्हें उसी समय टोकेंगे तथा डांट डपट करेंगे। आप उन्हें अगले दिन सुबह प्रार्थना स्थल पर दंडित करेंगे। आप वरिष्ठ छात्रों की अनुशासन कमेटी को यह कार्य सौंपेंगे। आप उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर देंगे। तो दोस्तों मैंने हर जगह बताया है कि बच्चों को कहीं भी डांट डपट नहीं करेंगे, दंड नहीं देंगे, लेकिन यहाँ जब बच्चे थूकते हुए बच्चों को देख लेते हैं तो आप उसी समय उन्हें टोकेंगे और डांट डपट भी करेंगे। उनको बताएंगे कि यार तुमने कितना गलत काम किया है, इससे रोग फैलता है, थूकने से बीमारियां फैलती हैं। तो आप उसी समय उन्हें टोकेंगे, क्योंकि बाद में बच्चा भूल जाए या और कोई हो जाए, बच्चा कहते मैं नहीं थूका है, झूठ बोल दे, और कोई बात आ जाएगी, तो उसी समय आप उसको टोक देंगे और डांट डपट करेंगे। ठीक है, तो ये वैसे कर चुके हैं अपन, पहले अगला करेंगे। 45, भारत में व्यक्ति की औसत आयु में वृद्धि हुई है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति उन्नत हुई है, संक्रामक रोगों की रोकथाम हुई। अब देखा जाए तो दोस्तों ये भी संक्रामक रोगों में पहले से थोड़ी रोकथाम तो हुई, आर्थिक स्थिति भी पहले से थोड़ी सी ठीक हुई, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन जो सबसे सही आंसर आएगा वो जानते हैं आप, ए आएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं भारत में बढ़ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा को नियमित ढंग से करने से उनमें कक्षा कार्य, क्लास वर्क होता है तो स्टूडेंट्स उसको रेगुलरली करते हैं तो उनमें किस चीज़ का विकास होता है? ए, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है। बी, स्वतंत्रता का विकास होता है। सी, आत्मविश्वास का विकास होता है। रोचकता का विकास होता है। तो दोस्तों जब स्टूडेंट्स हैं ये कक्षा कार्य करते हैं तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर आएगा। आंसर आप जानते हैं, इसका तो कोई आने का मतलब ही नहीं है, रुचिकर तो कुछ होता ही नहीं है। स्वतंत्रता का विकास, ये भी समझने वाली बात है। हाँ ये ठीक है, स्वावलंबन की भावना थोड़ी सी, लेकिन सबसे अच्छा आंसर आएगा आत्मविश्वास का। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे का जब स्टूडेंट क्लास वर्क करता है रेगुलरली, तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए फ्रेंड्स आगे 47, छात्रों को निर्देशित करने की अध्यापकों में असीम क्षमताएं होती हैं। छात्रों को डायरेक्शन देने की, गाइडेंस देने की टीचर्स में बहुत अनलिमिटेड कैपेबिलिटी होती है, क्षमताएं होती हैं, क्योंकि वे छात्रों पर निरंकुश राज करना पसंद करते हैं। बी, छात्र आज्ञाकारी होते हैं। सी, शिक्षक समाज एवं छात्रों की आशा का केंद्र होते हैं। डी, शिक्षक माता पिता का कार्य भी संभालते हैं। तो दोस्तों इसमें ये आप हम कर चुके हैं इसको, तो इसमें आंसर आएगा सी, शिक्षक समाज एवं छात्रों की आशा का केंद्र होते हैं। इसीलिए छात्रों को निर्देशित करने में, डायरेक्ट करने में, छात्रों को गाइडेंस देने में अध्यापकों की असीम क्षमताएं होती हैं, क्योंकि शिक्षक समाज की आशा का केंद्र भी होते हैं और छात्र की आशा का केंद्र भी शिक्षक होते हैं। प्रश्न देखते हैं। छात्रों द्वारा संतुलित भोजन की धारणा को व्यवहारिक रूप में अपनाने के लिए आप क्या करेंगे? बैलेंस्ड डाइट लेने की धारणा है, तो आप उसको व्यवहारिक रूप में अपनाने के लिए क्या करेंगे? ए, छात्रों को संतुलित भोजन के संप्रत्यय का बोध कराएंगे कि ये बैलेंस डाइट लेने के जो कंसेप्ट है उसके बारे में उनको ज्ञान कराएंगे।
बी, छात्रों से निबंध लेखन, चार्ट प्रतियोगिता आदि का आयोजन कराएंगे। चलिए आगे 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। सी, छात्रों से संतुलित भोजन हेतु मेनू तैयार कराएंगे। डी, छात्रों में संतुलित भोजन ग्रहण करने की आदतों का विकास करें। दोस्तों ये बहुत सारी चीजें इनमें सही हैं, लेकिन जो सबसे सही आंसर आएगा, 2 पिछले आप देख चुके हैं, तो प्रश्न में दोबारा पढ़ देता हूं आपको। प्रश्न क्या था कि छात्रों द्वारा संतुलित भोजन की धारणा को व्यवहारिक रूप में अपनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो हम क्या करेंगे, छात्रों से संतुलित भोजन हेतु मेनू तैयार कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 49, यदि विद्यालय द्वारा समाज में प्रतिष्ठित उद्यमियों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है तो इससे लाभ हो सकेगा। समाज, सोसाइटी के जो प्रतिष्ठित ऑनरेबल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको इनवाइट किया जाता है और उनका ऑनर किया जाता है, इससे क्या लाभ होगा? ए, विद्यालय को अधिकाधिक आर्थिक अनुदान दान की प्राप्ति हो सकेगी। बी, विद्यालय और समाज में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सकेंगे। सी, विद्यालय के छात्रों को नगर के गणमान्य उद्यमियों से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। डी, विद्यालय की आर्थिक प्रगति होगी। तो दोस्तों आप जितने मेरे जो पुरानी वीडियो हिंदी के देख चुके हैं उनमें आप ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा बी, कि विद्यालय और समाज में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सकेगा। ये बी इसका आंसर आएगा। तो यहाँ देख लीजिए, बी आंसर आएगा। उनको बुलाएंगे तो स्कूल है और सोसाइटी है, उनमें घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय बुला रहा है समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, विद्यालय बुला रहा है, उनको इनवाइट कर रहा है, तो ये लाभ हो जाएगा कि विद्यालय और समाज में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाएगा। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। 50वां क्वेश्चन है, शिक्षक के द्वारा छात्रों में मूल्यों की स्थापना संभव है। वैल्यूज की, टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स में वैल्यू की स्थापना संभव है, क्योंकि शिक्षक में छात्रों को प्रेरित करने की शक्ति होती है। बी, छात्र शिक्षक को अपना आदर्श भूमिका निर्वाह यानी रोल मॉडल करने वाला व्यक्ति मानते हैं। सी, छात्र शिक्षक से भयभीत होते हैं। और डी, जो टीचर होता है वो अधिष्ठाता होता है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ए, शिक्षक में छात्रों को प्रेरित करने की शक्ति होती है। शिक्षक है, टीचर है, वो स्टूडेंट्स को प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेशन देता है, तो ये पावर शिक्षक की होती है। तो ये इससे शिक्षक स्टूडेंट में मूल्यों की स्थापना कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये था। अब आप अपने नंबर मिलान कर लीजिए, आपको कितने अंक आए हैं। अगर आपके इसमें 50 अंक आए तो बहुत अच्छा, नहीं 45 अंक तो मैं सोचता हूँ 45-46 अंक आपको इसमें लाने चाहिए, क्योंकि पेपर सरल था और अधिकांश क्या मेरे विचार से ये इसमें 25 प्रश्न मैंने कराए हैं, इसमें 22-23 प्रश्न मैंने कराए हुए हैं। तो आप अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पुरानी वीडियो है ना उनको भी क्रम से देखिए। हिंदी वाले वीडियो अलग से पढ़े हैं और इंग्लिश वाले वीडियो का क्रम अलग है, तो दोनों वीडियो अलग से देखिए, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि परीक्षा ठीक है पोस्टपोन हुई है लेकिन होगी तो सही ना, ऐसा थोड़ी कैंसिल हो जाएगी। तो आप तैयारी करते रहिए। आप अगर आपने एक बार तैयारी कर ली है तो उसका रिवीजन कीजिए, पुनरावृत्ति कीजिए, बार बार पढ़िए, आपके जो पढ़ा है वो पक्का हो जाएगा और आप सिलेक्शन के ज़्यादा नज़दीक चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।